डर नहीं लगता। बीजेपी ने कितना, मोदी जी ने कितना डर फैलाया, एक सेकंड में सब गायब हो गए। 56 इंचेस डायरेक्ट कनेक्शन विद गॉड। क्या राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर देश का अपमान किया है? क्या राहुल गांधी ने अमेरिका में चाइना की तारीफ की है? क्योंकि दोस्तों, अगर ये दोनों बातें सच हैं तो न जाने कितनी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चाइना की तारीफ की है। तो आखिरकार राहुल गांधी की इस यात्रा को लेकर भारतीय जनता पार्टी में बवाल क्यों मचा हुआ है? सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे एंड इन दोनों स्टेटमेंट्स में क्या सच्चाई है ये भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सबको मालूम होगा कि हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी 3 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के लिए रवाना हुए हैं। वहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करीबन 4 दिन पहले सिंगापुर की यात्रा से वापस लौटे हैं। मगर सोशल मीडिया पर मोदी जी से ज़्यादा राहुल गांधी की यात्रा की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? आखिरकार क्या कारनामा कर दिया है राहुल गांधी ने? सारी चीज़ों की सच्चाई इस वीडियो में जानेंगे, तो अंत तक बने रहें। कभी सोचकर देखा है दोस्तों कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहीं यूक्रेन जाते हैं, कहीं सिंगापुर की यात्रा पर जाते हैं, कहीं रशिया की यात्रा पर जाते हैं, या फिर हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी हों, वो भी अभी यात्रा पर निकले हुए, या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स हों, ये विदेशी यात्रा पर क्यों जाते हैं? क्या इन्हें इंडिया में अच्छा नहीं लगता है? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी रणनीति काम करती है। अब रणनीति क्या है मैं आपको बताती हूँ। मान लीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री या अन्य कैबिनेट मिनिस्टर अगर विदेशी यात्रा पर नहीं गए तो हमारे देश के जो संबंध है दूसरे देश के साथ में वो पूरी तरीके से बिगड़ जाएंगे। अब आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि अगर संबंध बिगड़ भी गए तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन नहीं दोस्त, बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, छोटा मोटा नहीं। चलिए एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आप एक सोसाइटी में रहते हैं और आप अपने आसपास रहने वाले लोगों से यानी अपने पड़ोसियों से किसी भी प्रकार का कोई भी ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, लेकिन कभी अगर आपके साथ में इमरजेंसी की कंडीशन क्रिएट हो जाती है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो क्या होगा? जाहिर सी बात है कोई आपकी मदद नहीं करेगा, क्योंकि आपने किसी के साथ में अच्छे संबंध रखे ही नहीं है। सेम चीज़ हमारे देश पे भी लागू होती है। अगर हमारे देश के नेता दूसरे देश के साथ में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, विदेशी यात्राएं नहीं करेंगे, तो हमारे देश के जो रिलेशंस हैं दूसरे देश के साथ में वो पूरी तरीके से ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे नेताओं को विदेशी यात्रा पर जाना पड़ता है। तो ये तो था पूरा बैकग्राउंड कि आखिरकार विदेशी यात्राएं क्यों ज़रूरी होती हैं। अब हम समझते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और नेता विपक्ष राहुल गांधी, इन दोनों में से किसकी यात्रा ज़्यादा मंगलमय रही और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की इतनी चर्चाएं क्यों हो रही हैं? चलिए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं मोदी जी की सिंगापुर यात्रा की सच्चाई क्या है। तो दोस्तों करीबन 4 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री सिंगापुर से वापस लौटे हैं। सिंगापुर में मोदी जी ने जो पॉइंट्स रखे हैं आज उनकी बहुत चर्चाएं हो रही हैं। तो पहला पॉइंट मोदी जी ने रखा है कि हम अपने देश को यानी कि भारत में 7 से 8 सिंगापुर बनाना चाहते हैं। मगर दोस्तों मैं आपको याद दिलाना चाहूँगी कि हमें हवाई में बातें नहीं करनी चाहिए, हमें काल्पनिक दुनिया में नहीं जीना चाहिए, बल्कि हमारे देश की जो सच्चाई है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको मैं एक तस्वीर दिखाना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ है सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट, वहीं दूसरी तरफ है हमारे दिल्ली का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अब इन दोनों एयरपोर्ट्स में आपको एक सिमिलरिटी नज़र आ रही होगी। सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में पानी टपकता हुआ नज़र आ रहा होगा, लेकिन दोस्तों आप गौर से देखिएगा, जो सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है उसका स्ट्रक्चर और उसकी डिज़ाइन ही इस तरीके की बनाई गई है कि वहाँ से पानी टपके, लेकिन जो हमारा वाला एयरपोर्ट है उसका पानी क्यों टपक रहा है? क्योंकि उसकी छत लीक हो गई है। इसकी वजह से जो बारिश का पानी है वो एयरपोर्ट से बाहर आ रहा है। तो दोस्तों अगर इस तरीके से देखा जाए तो सिंगापुर बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमें इस तरीके का विज़न दिखाया है कि वो हमारे देश को सिंगापुर बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा लगा हमें सुन के। तो हमें खुशी होनी चाहिए दोस्तों कि हमारे युवाओं को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस तरीके का सपना दिखाया है कि वो हमारे देश को सिंगापुर बनाना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पर वो अपनी उम्मीदों पर खरा भी उतरेंगे और निश्चित तौर पर हमारे देश में जो हो रही बेरोजगारी है उसकी समस्याओं को भी सॉल्व करेंगे। अब दूसरा पॉइंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने बड़ा ही इंटरेस्टिंग बोला। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर सिंगापुर के लोग पान का मजा लेना चाहते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के बनारस यानी कि काशी में आकर के पान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और पान का मजा ले सकते हैं। अगर आप पान खाने का सचमुच में मजा लेना है तो आपको अपना कोई इन्वेस्टमेंट काशी में करना चाहिए।
मगर दोस्तों अचानक से आप सुनेंगे तो आपको लगेगा एक बार को कि क्या हमारे मोदी जी सिंगापुर पान बेचने गए हैं। मतलब सिंगापुर के लोग भी अब वही वाला गाना गाएंगे, खाई के पान बनारस वाला। लेकिन नहीं दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के इस स्टेटमेंट के दो मायने निकलते। पहला मायना ये है कि सिंगापुर जो एक वेल डेवलप्ड कंट्री है, आखिरकार वहाँ की गवर्नमेंट ये क्यों सोचेगी कि हम पान में इन्वेस्टमेंट करें। मतलब वो ये भी तो सोच सकते हैं कि इंडिया में अदर चीज़ें भी हैं जिनमें हम इन्वेस्टमेंट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। पान एक छोटी सी चीज़ में क्यों ही इन्वेस्टमेंट करें, हम खरीद के ही खा लेंगे। लेकिन वहीं दूसरा मायना ये निकलता है कि बाय द वे, अगर सिंगापुर की गवर्नमेंट हमारे बनारस के पान में इन्वेस्टमेंट करती है तो सोच कर देखिए दोस्तों कि हमारी लोकल चीज़ को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी, जिसकी वजह से ना उस लोकल स्थान का नाम होगा बल्कि हमारे पूरे के पूरे देश के लिए एक उपलब्धि का विषय होगा। तो हमें अपने प्रधानमंत्री जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आखिरकार प्रधानमंत्री जी इतना बड़ा विज़न लेके चल रहे हैं और वो हमारे देश की छोटी से छोटी चीज़ों का भी ख्याल रख रहे हैं। लेकिन असली कहानी की शुरुआत तो यहाँ से होती है। अब आएगा असली मजाक, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी ने अपनी अमेरिकी यात्रा की वजह से पूरी की पूरी भाजपा पार्टी सहित IT सेल, गोदी मीडिया सब में बवाल मचा रखा है। तो क्या है पूरी कहानी की सच्चाई, आइए जानते हैं। अब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको दो स्टेटमेंट बोले थे। पहला था क्या राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर हमारे भारत को बेइज्जत किया है, और दूसरा था क्या राहुल गांधी ने चाइना की तारीफ़ की है। तो ये पूरी कहानी जो बनाई गई है वो भाजपा पार्टी की IT सेल द्वारा बनाई गई है। लेकिन इसकी पूरी सच्चाई क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो दोस्तों जो राहुल गांधी की स्पीच है वो पूरी इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताती हूँ। राहुल गांधी ने कहा कि RSS इस बात पर विश्वास करती है कि भारत एक विचार है, जबकि हमारा ऐसा मानना है कि भारत कई विचारों का समावेश है। हमारा मानना है कि सबको सपने देखने का अधिकार है, सबको भागीदारी का अधिकार है, और ये बिल्कुल भी मायने नहीं रखता है कि आप कौन सी भाषा, कौन से धर्म या कौन सी जाति से आते हैं। राहुल गांधी कहते हैं यही तो लड़ाई है जो चुनावों के अंदर लड़ी जा रही थी, और जनता बार बार देख रही थी कि देश के प्रधानमंत्री देश के संविधान पर बार बार हमला बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी वजह से जनता ने 2024 के चुनाव में इस तरीके का स्वाद चखाया है जो हमारी उम्मीदों के परे था। अब आगे राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया जिसकी वजह से पूरी की पूरी भाजपा पार्टी में बवाल मच गया है। राहुल गांधी कहते हैं कि चुनावों के बाद भाजपा का जो डर है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, यानी कि लोगों के मन में एक खौफ बना हुआ था प्रधानमंत्री जी को लेकर के, वो पूरी तरीके से गायब हो गया है। प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना गायब हो गया, प्रधानमंत्री जी का डायरेक्ट कनेक्शन था परमात्मा के साथ में, वो भी गायब हो गया। राहुल गांधी कहते हैं कि ये सिर्फ मेरी या कांग्रेस की उपलब्धि नहीं बल्कि पूरी की पूरी जनता की उपलब्धि है, जो लोग लोकतंत्र को मानते हैं, जो संविधान पर हमला बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। The RSS believes that India is one idea, and we believe that India is a multiplicity of ideas. आगे राहुल गांधी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत और अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट एंड इंडिया दो बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमें एक और बड़ी समानता है। यूनाइटेड स्टेट कई राज्यों का समावेश है और हमारे संविधान में भी यही लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत कई राज्यों का समावेश है। आगे राहुल कहते हैं कि मेरा भाई जो पगड़ी पहनता है और जो नहीं पहनता है दोनों को बराबर की इज्जत होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ने पगड़ी नहीं पहनी है तो उसे कोई इज्जत ही नहीं मिलेगी। एक तमिल भाषा बोल रहा है, एक हिंदी भाषा बोल रहा है, तो उनमें कोई अंतर बरता जाए, बल्कि होना ये चाहिए कि दोनों को बराबर की इज्जत मिलनी चाहिए। अब आगे राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया जिसे लेकर भाजपा पार्टी द्वारा पूरा टूल किट चलाया जा रहा है राहुल गांधी को गलत सिद्ध करने के लिए, यानी कि भाजपा पार्टी की जो IT सेल है वो राहुल गांधी की स्पीच में से कुछ पार्ट्स को निकाल करके मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों मैं आपको पूरी सच्चाई बताना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने पूरी स्पीच में क्या कहा। अब बीजेपी पार्टी द्वारा राहुल गांधी पर ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी चाइना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। सच्चाई ये है दोस्तों कि राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा है कि दुनिया भर में बेरोजगारी की समस्या है, मगर वियतनाम और चीन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक ज़माना था जब दुनिया भर का जो प्रोडक्शन है वो अमेरिका में हुआ करता था, मगर ये धीरे धीरे शिफ्ट कर गया साउथ कोरिया एंड जापान की तरफ। तो अब जो दुनिया भर का उत्पादन है वो चाइना में होता है। और आपने भी बहुत बार देखा होगा दोस्तों, जब आप मार्केट जाते हो तो आप कोई चीज़ खरीद कर लाते हो तो उस पर लिखा होता है मेड इन चाइना। तो क्या आपको देख के अच्छा लगता है कि मेड इन चाइना लिखा है?
ऑब्वियसली नहीं लगता होगा, तो यही बात तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वहां पर रखी है। लेकिन दोस्तों, बीजेपी पार्टी की जो आईटी सेल है उसकी हमेशा से आदत रही है कि वो लोगों को मिसगाइड करती आई है, और इस वक्त भी वो मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने सिर्फ चाइना का नाम नहीं लिया है, उन्होंने वियतनाम का भी नाम लिया है। यहाँ तक कि राहुल गांधी ने अमेरिका में बैठकर अमेरिका की बुराई की है, फिर भी पता नहीं क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि मैं चाहता हूं कि जो वस्तुओं का प्रोडक्शन है वो हमारे भारत में होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे देश में आज जो बेरोजगारी की समस्या है वो खत्म होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की जो जीवन शैली है वो अच्छी चलेगी। मैं यही तो चाहता हूं। और जब आप मार्केट से कोई वस्तु खरीद कर लेके आएंगे तो उस पर लिखा होगा मेड इन इंडिया, तो ऑब्वियसली देख के अच्छा ही लगेगा। यही राहुल गांधी ने अपने बयान में बोला। बाकी सुनिए दोस्तों क्या कहा राहुल गांधी ने। India has an employment problem. But there are many countries in the world that don't really have an employment problem. China certainly doesn't have an employment problem. Vietnam doesn't have an employment problem. अगर इसके बावजूद भी बीजेपी पार्टी को चाइना से इतनी ही ज़्यादा मिर्ची लग रही है, तो मैं आपको न्यूज़पेपर की कुछ कटिंग्स दिखाना चाहूँगी। आपको मालूम होना चाहिए दोस्तों कि हमारे देश में 96% छाते और 50% से ज़्यादा खिलौने हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। और तो और छोड़िए, 2016 और 17 का आंकड़ा कहता है कि चीन से इलेक्ट्रॉनिक आयात $1.4 बिलियन था, वहीं अब वो बढ़कर के $12.1 बिलियन हो चुका है। जहां एक तरफ दुनिया चाइना से अपनी डिपेंडेंसी को कम कर रही है, वहीं हमारा देश चाइना पर और ज़्यादा डिपेंड होता चला जा रहा है। तो अगर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस स्टेटमेंट को बोला है तो क्या ही गलत बोल दिया। आप इस बात का निर्णय करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना दोस्तों। ये तो हुई चलो आंकड़ों की बात, लेकिन मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहती हूँ जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपने मुँह से चाइना की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए आप। कि मैं चीन के साथ मिलकर के मेरे गुजरात में स्पोर्ट्स को और डेवलप करने के लिए काम करना चाहता हूं। मुझे चीन की मदद चाहिए। ये बयान तब का है जब प्रधानमंत्री जी गुजरात के सीएम हुआ करते थे। लेकिन इसी बात को पलट कर देखिए दोस्तों, अगर इसी जगह विपक्ष के नेता राहुल गांधी होते तो कितना बवाल होता। क्योंकि एक बार जब राहुल गांधी चाइना के डिप्लोमेट से मिले थे, उस वक्त इतना बवाल मचा था कि राहुल गांधी देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ दोस्तों कि प्रधानमंत्री बनने से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी करीबन 14 बार चाइना की यात्रा कर चुके हैं। और इसी बात को पलट कर फिर देखिए, अगर विपक्ष के नेता 14 बार चाइना की यात्रा कर चुके होते तो कितना बवाल होता हमारे देश में। मुझे तो लग रहा है उन्हें देशद्रोही करार दिया जाता। इसी प्रकार न जाने कितनी बार बीजेपी पार्टी द्वारा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की विदेशी यात्रा पर झूठे एलिगेशंस लगाए गए हैं। जैसे आप एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, जब राहुल गांधी ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे उस वक्त उन पर ये एलिगेशन लगे थे कि राहुल गांधी हमारे देश में ब्रिटेन और अमेरिका को इंटरफियर करने के लिए बोल रहे हैं। जबकि राहुल गांधी ने इस बात को बाद में स्पष्ट भी किया था कि उन्होंने ये बोला था कि वो नहीं चाहते कि हमारे देश का जो इंटरनल मैटर है वो कोई आउटर पावर आके सॉल्व करे। लेकिन नहीं, इनकी आईटी सेल को तो इस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करनी है जैसे जनता पागल हो। लेकिन अब सब कोई समझ चुका है दोस्तों, बीजेपी की आईटी सेल की जो एक थिंकिंग है और बीजेपी की जो थिंकिंग है उसको पूरी जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है। फाइनली दोस्तों, इस पूरे डिस्कशन से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि जितना हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की वैल्यू की जाती है, उतना ही हमारे विपक्ष के नेता के बात की वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीजेपी की आईटी सेल उनकी स्पीच के कुछ पार्ट्स निकाल करके जनता को गुमराह करे, जनता को मिसगाइड करने की कोशिश करे। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सच्चाई से रूबरू रहें। आपको मतलब होना चाहिए कि हमारे देश में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। एक लोकतांत्रिक देश में नेता विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है। और शायद 10 साल से जब नेता विपक्ष नहीं था तो हमें बीजेपी पार्टी की जो कमियाँ थी वो भी पता नहीं चलती थी। तो आपको ये पूरा डिस्कशन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये ज़रूर बताना कि आखिरकार राहुल गांधी ने जिस स्टेटमेंट को बोला है वो गलत बोला है या सही बोला है। और प्रधानमंत्री ने जो अपने पॉइंट्स रखे हैं सिंगापुर यात्रा में, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं। सारी चीज़ों की जो निष्कर्ष है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।